ओम शांति। आज 7 जून 2023 है। जैसे आज बाबा ने मुरली में हमें अटल नियम बताया कि कैसे ड्रामा अटल है, ड्रामा का राज समझाया कि कैसे विनाश भी कल्याणकारी है, ये टल नहीं सकता और इसमें एक अविनाशी कल्याण समाया हुआ है। ऐसे ही आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी एक अविनाशी अटल नियम बता रहे हैं। तो जानते हैं आज का वो नियम बाबा के अव्यक्त इशारों से। मन, वचन, कर्म तीनों में ध्यान रखो कि एक तो सदा स्वमान में रहना है, दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है, तीसरा सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। लेकिन ऐसे सम्मानदाता वही बनते हैं जो सदा निर्माण रहते हैं। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण वे सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाते हैं। यह अनादि नियम है। तो आज हमें बाबा ने अव्यक्त इशारों से जो अनादि नियम बताया है वो यही है कि जिस चीज़ की चाहना हमें नहीं रहती और जिस चीज़ के काबिल हम होते हैं वही चीज़ हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि जिसको चाहना है उसको नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि उसको चाहना है तो मिलता हुआ भी उसे कभी पर्याप्त नहीं लगता। इसलिए दुनिया में कहा जाता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और दूसरा लायक बनना, तो उसके लिए आज बाबा ने हमें जो बातें बताई हैं, सबसे पहले तो सदा मनसा वाचा कर्मणा में हमें निर्माण रहना है। हर कदम बाबा की श्रीमत पर चल करके लायक बनना है और दूसरों को सम्मान देना है। जो चीज़ हमने दी होती है वही हमें मिलती है और जिसको हम जो देंगे उससे वही प्राप्त होगा। इन दोनों बातों को, इन दोनों नियमों को अगर हम एक करें तो जिसको हमने सम्मान दिया है तो क्योंकि सम्मान दिया है तो सम्मान मिलेगा और जिसको सम्मान दिया है उससे सम्मान अवश्य मिलेगा। इसलिए आज हम पूरा दिन अपने मन में यही प्रैक्टिस करें कि मुझे निर्माण बनना है। इसलिए जितना निर्माण बनेंगे उतना जो प्राप्त है वो पर्याप्त लगेगा और कभी भी और मिलने की इच्छा नहीं होगी। बाबा अक्सर करके कहते हैं कि इच्छा हमें कभी अच्छा नहीं बनने देती, क्योंकि इच्छाओं की कोई अपर लिमिट नहीं है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है तभी उस इच्छा का एक बड़ा रूप सामने आ जाता है। इसलिए देने वाला थक जाएगा, लेकिन हमारी भूख, हमारी इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी। और जिसको भगवान मिल गया और भगवान से श्रेष्ठ स्वमान मिला, जो आज बाबा ने कहा है मन सा वाचा कर्मणा, स्वमान में स्थित रहना है। मन से तो हम स्वमान में स्थित होना जानते हैं, लेकिन वाचा में और कर्मणा में स्वमान में स्थित होने का अर्थ क्या है? हमारे बोल भी हमारे श्रेष्ठ स्वमान को दर्शाएं और दूसरों में भी वही स्वमान जागृत करें। और हमारी कर्मणा भी हमारे स्वमान के अनुसार होनी चाहिए। है हम विश्व कल्याणकारी, लेकिन बोल हमारे अकल्याण के हैं, दूसरों की निंदा के हैं, या कर्म किसी को दुख देने या किसी को नीचा दिखाने वाले हैं, तो ये वाचा और कर्मणा में हम स्वमान में फेल हो गए हैं। इसलिए स्वयं स्वमान में रहें, बाप को फॉलो करके लायक बने और सर्व को मान दें, जिससे हमें सम्मान मिलेगा। जिसको भगवान के मिलने के बाद भी अगर कोई इच्छा है तो संसार में फिर तो कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसलिए निर्माण रहकर, इच्छा मात्रम अविद्या रहकर हम सर्व का मान सहज प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।